इस्लाम में औरत का मकाम क्या है? तो इस्लाम कहता है कि अगर बेटी है तो रहमत है, अगर बहन है तो शफकत है, अगर मां है तो उसके पैर के नीचे जन्नत है, अगर बीवी है तो रफीक़े हयात है। इतना पाकीज़ा तसव्वुर औरत के बारे में दुनिया में किसी ने नहीं दिया। बेटी की शक्ल में आई तो अल्लाह की रहमत, बहन की शक्ल में आई तो अल्लाह की बारगाह से शफकत, बीवी की शक्ल में आई तो रफीक़े हयात, माँ की शक्ल में आई तो पैर के नीचे जन्नत। बाप क्या है? जन्नत की चौखट, जन्नत का दरवाजा। मगर बाप के मुकाबले में मां का मकाम अफजल है। आप ज़हन में रखिएगा, आज कोई जज्बाती तकरीर नहीं होगी, जरूरत के मुताबिक गुफ्तगू की जाती है। हमारे बारे में अक्सर व बेशतर यह जहन बनता है कि चलो बहुत जज्बाती तकरीर सुनी जाएगी, हद तरीकी धद तरीकी फला हो जाएगा, ढका हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। बिन मौसम बरसात फसलों को बर्बाद कर देती है। बेमौसम बरसात हुई, धान के पेड़ सड़ जाते हैं, आपको फिर कुछ मिलता नहीं। बेमौसम बरसात से परहेज कीजिए। आज की महफिल ईसाले सवाब के लिए है, तो ईसाले सवाब की हैसियत को समझिए। माँ का मर्तबा बाप के मुकाबले में ऊंचा है। इसका यह मतलब नहीं कि बाप का मर्तबा नीचा है, नहीं, मर्तबे दोनों के अफजल हैं, मगर माँ के मुकाबले में, बाप के मुकाबले में माँ का दर्जा ज्यादा ऊंचा है। एक सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैंने माँ को कंधे पे उठाकर पीठ पर लाद कर खाने काबा का तवाफ करवाया है, सफा मरवा की सही करवाया है, पूरा हज करवाया। हुजूर, मैंने माँ का हक अदा कर दिया या नहीं? रहमत आलम जलाल में आ गए। फरमाया, कह रहे हो कि माँ का हक अदा कर दिया? सुन, जिस वक्त तेरी पैदाइश का मंजर सामने आया था और तेरी पैदाइश में तेरी माँ को दर्द का जो पहला झटका लगा था, तू क़यामत तक इसी तरह माँ को कंधे पे लेके हज कराता रहे, तो उन माँ का वो हक भी अदा नहीं कर सकता जो दर्द का पहला झटका तेरी माँ के वजूद पे आया था। रहमत आलम ने उस माँ का मर्तबा इस तरह बयान किया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में है। फरमाते हैं, जिसने अपनी 3 बेटियों को इज्जत आबरू के साथ पाला और उन्हें उनके घर पे इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, उनकी शादी कर दी, तो कल मैदान महशर में गुनाहगारा ने उम्मत मेरी शफाअत तलाश करेंगे और मेरी शफाअत उस माँ बाप को तलाश करेगी जिसने 3 बेटियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया है। उसके बाद साइल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास सिर्फ 2 बेटियां हो? फरमाया, उसके लिए भी। साइल खामोश हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि अगर उसने एक बेटी के लिए भी ये सवाल किया होता तो रहमत आलम की रहमत का दरिया इतनी मौज पे था और रहमत आलम की रहमत का समुंदर इस कदर सुनामी उछाल रहा था कि अल्लाह के हबीब उसे एक बेटी के लिए भी यही फरमाते। तो ये चंद मोटी मोटी बातें जहन में रख करके जाइए। जलसे का मतलब होता है कुछ लेके जाना। हजरात, अब आइए जरा सा देखें कि इस माँ का मर्तबा बाप के मुकाबले में भी कितना है। तो कुरान करीम की एक आयत मुझे याद आती है, 26वें पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, हमने वसीयत किया इंसानों पर माँ बाप पर एहसान करने की। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि एहसाना, वसीयत करता हूं मैं तुमको
कि माँ बाप पर एहसान करो। हजरात, एक लफ्ज बोला जाता है इंसाफ और एक लफ्ज बोला जाता है एहसान। इंसाफ कहते हैं बराबरी के साथ लोगों का हक दे देना, और एहसान कहते हैं हक देने के बाद भी अपना सब कुछ सामने वाले पे निछावर कर देना, फिर भी ये सोचना कि हक तो ये था कि हक अदा ना हुआ। तो अल्लाह ताला वालिदैन के बारे में फरमाता है इंसाफ नहीं, एहसान करो। तन मन धन सब कुछ कुर्बान करो, फिर भी तुम इनके एहसान का बदला चुका नहीं सकते। तो फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदातहु कुरहा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा किसका है? तो सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? फिर फरमाया तुम्हारी माँ का। तीसरी बार पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा या रसूल अल्लाह उसके बाद? फरमाया तब तुम्हारे बाप। अब हजरत ये 3 मर्तबा माँ के हक को बयान जुबान रिसालत कर रही है, इसका कोई मतलब तो होगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये 3 मर्तबा क्यों कहा मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर? सुनिए, कुरान उसको बयान कर रहा है और नबी पाक की ये हदीस इसी कुरान करीम की आयत की तफसीर। सुभान अल्लाह। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदातहु कुरहा। तुम्हारी माँ ने मुसीबत के साथ तुम्हारा हमल अपने पेट में रखा। हमल कहते हैं बोझ को, और मुसीबत ही के साथ वो चलती फिरती रही। मुसीबत ही के साथ तुम्हें उसने जन्म दिया। हमलतहु उम्मुहु कुरहम व वदातहु कुरहा। 9 महीने तक पेट में उठा के तुम्हें चलती रही, और उसके बाद उसने तुम्हें मुसीबत के साथ जन्म दिया। उस वक्त औरत की मौत और हयात में एक बारीक सा पर्दा रहता है। जिस वक्त बच्चा दुनिया के अंदर आता है, इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के एक औरत मां बनती है। वह हमलहु व फिसालहु सलासुना शहरा। हमल और दूध पिलाने के जमाने में उसे 30 महीने लग गए। अब एक चीज ये कि पेट में मुसीबत के साथ रखा, एक मुसीबत के साथ पैदा किया, 2 मुसीबत के साथ ये पीरियड 30 महीने का है जिसमें दूध पिलाना भी शामिल है। तो 3 मरहलों से मां गुजर रही है। इसलिए रसूल पाक से सामने वाला पूछता है अल्लाह रसूल के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा किसका? हुजूर ने फरमाया माँ का। फिर पूछा किसका? कहा माँ का। फिर पूछा किसका? कहा माँ का। ये 3 मर्तबा क्यों फरमा रहे हैं? इसलिए कि निगाहे मोहतरम देख रही है हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदातहु कुरहा व हमलहु व फिसालहु शहरा। क्या बात है, वाह। हत्ता इज़ा बलगा शुद्धहु व बलगा 40 सना। यहां तक कि वो उम्र तबई को पहुंचा, 40 साल की उम्र तक। क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अअमल सालिहन तर्दाह व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कहने लगा, ए मेरे रब, जिस तरह तूने मुझ पर एहसान फरमाया है, मेरे माँ बाप पे भी ऐसा एहसान कर और मुझे वो तौफीक दे कि मैं उनकी खिदमत करूं। मेरे बच्चों को ए अल्लाह मुझे अपना शुक्र करने वाला बंदा बना और मुझे मुसलमानों में उठा। ये आयत करीमा एक मुसलमान इंसान को माँ बाप की खिदमत करने के लिए महमेज करती है। वकुल लहुमा कौलन करीमा। जब माँ बाप से बात करो तो निहायत ही मोहब्बत के अंदाज में बात करो। उफ़ वला तनहरहुमा। खबरदार तुम उन्हें उफ भी नहीं कह सकते।
इसाले सवाब की महफिल है ना, तो बात तो वही होनी चाहिए ना। आप सोचें कि आज जिस माँ बाप की हैसियत को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने इस तरह हमारे सामने रखा और उनके साथ इस तरह का हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है, आज जरा अपने माशरे पे एक निगाह डाल लीजिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा तो दुनिया से जा चुकी थी, तब सरकार बच्चे थे, 6 साल के थे। वालिद का इंतकाल पैदाइश से पहले हो गया था। हुजूर की वालिदा सैयदा आमिना सलवातुल्लाह अलैहा होती तो तारीख मालूम नहीं कितने अनमोल मोतियों से हमको नवाजती, मगर वो माँ नहीं रही, बल्कि वो रजाई माँ जिन्हें सैयदा हलीमा दाई कहा जाता है। ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए, जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, वो महक लहक थी लिबास में कि मकान सारा बसा गए। जब वो हलीमा आती थी तो मेरे सरकार क्या करते थे? जब वो हलीमा आती थी तो सरकार अपनी रज़ाए मुबारक जमीन पे बिछा देते थे, मेरी माँ कह के लिपट जाते थे। और सैयदा हलीमा की मुबारक जात को अल्लाह के हबीब ने रज़ाई माँ को जो मर्तबा अता फरमाया, आप ये तारीख पढ़िए तो पता चलेगा कि जब दूध पिलाने वाली माँ का अल्लाह के हबीब ने ऐसा इस्तकबाल किया है, अगर सैयदा आमिना होती तो कैसा इस्तकबाल होता। मगर आलमे अरवाह में रसूलुल्लाह की रूह मुबारक जिस तरह अपनी माँ का इस्तकबाल कर रही होगी, कौन है दुनिया में जो इस तरह अपनी माँ का इस्तकबाल करे? याद रखिएगा हजरात, दो तीन चीजें ज़हन में रखिएगा। देखिए, मैं आज तकरीर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ तहरीक कर रहा हूं, कुछ बातें नसीहत के तौर पर आपके सामने ला रहा हूं, मगर इंशाअल्लाह इससे वो फायदा आपको होगा जिस फायदे के लिए आप यहाँ जमा हुए। अपने माँ बाप की अजमत को समझिए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का उसवा हमारे सामने पेश किया। आज जश्न सैयदे कायनात की भी बात हो रही है ना। सैयदा फातिमा हजरत अली सबके मुश्किल कुशा हैं अल्लाह के करम से और उसके हुक्म से, और हजरत अली की मुश्किल कुशा का नाम फातिमा है। ये सैयदा है। बेटियों से कैसे मोहब्बत की जाए, सरकार ने बता दिया अपनी उम्मत को। माँ से कैसे मोहब्बत की जाए, सरकार ने बता दिया अपनी उम्मत को। बीवियों से कैसे मोहब्बत की जाए, सरकार ने बता दिया अपनी उम्मत को। इनके हुकूक कैसे अदा किए जाए, सरकार की जिंदगी पढ़िए। मुसीबत ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं, सीरत पाक की किताबें खोलते नहीं हैं, अल्लाह के हबीब के ना बचपन पढ़ते हैं, न जवानी पढ़ते हैं, ना उम्र रफ्ता को पढ़ते हैं, न बीवियों के साथ सलूक को पढ़ते हैं। ये पढ़िए, ये खानदानी और माशरती जिंदगी जो आज जहन्नम बनी हुई है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी छोड़ रखी है। हम सिर्फ जुबान से नारा लगाते हैं, हमारा अमल हमारे नारे का साथ नहीं देता। मौजूद सामीन, तो ये माँ है, और इस माँ की दुआ भी कभी रद्द नहीं होती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बड़ा जाहिल था, बहुत सरकश, बड़ा नाफरमान, रब्बुल आलमीन से बगावत करता था वो। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन कोहे तूर पे गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, जब यहां से जाना तो मेरे उस नाफरमान बंदे से कह देना कि अब जरा संभल जाए तो बेहतर है। अब तक मेरे अजाब के कोड़े जो उस पर बरसने के लिए जा रहे थे,
एक ढाल थी जो मेरे अजाब के कोड़ों को दुआओं की शक्ल में रोक देती थी, वो उसकी माँ थी। माँ का उसके इंतकाल हो चुका है, अब रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं है जो अजाब को रोक दे, इसलिए उसे कहना होशियार रहे और अब से भी सुधर जाए तो बेहतर है, इसलिए कि वो ढाल टूट गई है जो ढाल हर वार को रोक दिया करती थी। मुसलमानों, ये माँ है। और हदीस शरीफ में आया कि इंसान के इंतकाल के बाद उसके सवाब जारिया और इसाले सवाब में जो चीजें मुमिद्दो माआविन होती हैं वो ये होती हैं, आमाल का रजिस्टर तो बंद हो जाता है, मगर इसके इंतकाल के बाद भी जो सवाब उस तक पहुंचता है उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि सवाब जारिया का कोई काम माँ के लिए, बाप के लिए कर दिया गया हो। इल्म दीन फैलाने के लिए अपनी रकम खर्च करके अपने वालिदैन के इसाले सवाब की नियत कर ली गई। हजरत साद इब्ने इबादा गालिबन अपनी माँ के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, यही असल है इस बात की कि हुजूर मैं चाहता हूं कि मैं अपनी माँ को इंतकाल के बाद भी सवाब की नेमतों से माला माल करूं, अल्लाह की तौफीक से अपनी माँ को फायदा पहुंचाऊं इंतकाल के बाद भी। सरकार, मैं अपनी माँ के लिए एक कुआं खुदवाना चाहता हूं जो प्यासे लोगों के पानी की किफालत कर दे। सरकार ने फरमाया, जरूर उसका सवाब तुम्हारी माँ को अल्लाह देगा। और उनके नाम का कुआं, उम्मे साद का कुआं, मदीना की धरती पर। ये किस दौर में हुआ था? ये उस दौर में हुआ था। मदीना था क्या? हुजूर के जाने से पहले ये मदीना नहीं था, ये यसरब। इसका नाम क्या था? यसरब। यसरब कहते हैं बलाओं की जगह, मुसीबतों के मरकज। वाह रे मेरे मुस्तफा, जो मुसीबतों का मरकज था वहां रहमतुल्लिल आलमीन ने कदम रखा, राहतों का सेंटर बन गया। दिलों की तस्कीन का नाम है मदीना, मोहब्बतों की मेराज का नाम है मदीना, आंखों के नूर का नाम है मदीना, दिलों के सुरूर का नाम है मदीना, तूर से मामूर है मदीना। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान के इंतकाल के बाद भी उसे फायदा पहुंचाती है। एक तो यह है इसाले सवाब की मंजिल, उनके नाम पे कोई ऐसा काम कर जाना, वो काम जब तक जिंदा रहेगा उससे अल्लाह के बंदे जब तक फायदा उठाते रहेंगे आपके वालिदैन को उसका सवाब मिलता रहेगा। एक चीज है, उसके मुख्तलिफ अदवार हैं, इल्म दीन है, कुआं खुदवा देना है, सराय बनवा देना है, अंधों का इलाज करवा देना है, कैंसर हुआ है लोगों को उसकी मदद कर देना है, टीबी हुई है उसके इलाज में उनकी मदद कर देना है, तालीम बच्चे की नहीं हो पा रही है उन्हें तालीम दिलवा देना है। ये सारी चीजें सवाब का जरिया। फिर सरकार ने फरमाया, एक चीज और बड़ी खास है, वो है सालेह औलाद, नेक औलाद। नमाजी है औलाद तो माँ बाप को इसाले सवाब हो रहा है, तिलावत कुरान करने वाली है औलाद, माँ बाप को उसका फायदा पहुंच रहा है, हराम से बचने वाली है औलाद, माँ बाप को उसका फायदा पहुंच रहा है, हलाल की तरगीब करने वाली है औलाद, माँ बाप को उसका फायदा पहुंच रहा है, नेकियां औलाद करती जा रही है, फायदा माँ बाप को पहुंचता चला जा रहा है। रहमत हक बहाना बीजोयत, अल्लाह की रहमत तो बहाने बहाने बख्शा करती है। तो वालिदैन के साथ ये जो सलूक है, और क्यों ना ऐसा सलूक, कुरान करीम जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आप कभी बच्चे थे तो माँ बाप ने आपको संभाला, कौन सी मुसीबत नहीं उठाई, हादसात के थप्पड़ खाए इस माँ ने आपके लिए, रातों की नींदें कुर्बान की माँ ने आपके लिए,
बिस्तर गंदा किया आपने तो आपको सूखे बिस्तर पे सुलाया, खुद रात की ठंडक में मरती रही और आपको देखती रही। कैसे कैसे पाला है। अगर मां के सीने में रुबूबियत की सिफत का इजहार ना होता, अल्लाह ताला अपनी सिफात का मजहर अपने पाकीज़ा बंदों को बनाता है। अल्लाह रहीम है तो किसी बंदे में रहमत की सिफत डाल दी, अल्लाह करीम है तो किसी बंदे में करामत मेहरबानी की सिफत डाल दी, अल्लाह कहार है जब्बार है तो किसी बंदे में हैबत डाल दी। उसकी सिफतों का खुर्शीद मुख्तलिफ शक्लों में कायनात आलम में वर्क करता रहता है और उसको नूरानी ज़ियाओं से लोग इस्तेफादा करते रहते हैं। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जरा देखो तुम कैसे थे, कैसे कैसे तुम्हें बनाया गया। एक कतरे आब से तुम्हारी नमूद हुई, मां के पेट में किस तरह परवरिश होता रहे, किस तरह आंखें बनाई, किस तरह जुबान बनाई, किस तरह नाक बनाया, किस तरह कान बनाया, किस तरह वाह रे इंजीनियर खालिक़े आलम, तेरी सन्नाइयत का कोई जवाब है। और जब यह सब कुछ हो गया तो इस इंसान को जो मां के पेट में था, इसके दिमाग को ऐसा कंप्यूटर बना दिया कि आज ये कंप्यूटर इतनी सलाहियतों का मालिक कि 2 घंटे में बॉम्बे से हमको दरभंगा लेके चला आया। इतनी सलाहियतों का मालिक कि शबे देजूर के सन्नाटों को ये लाइट रात की जुल्मत का कफन तार तार कर रही है और आप एक दूसरे का चेहरा इस लाइट इस रोशनी में देख रहे हैं। वो इंसान बना है, मगर क्या ऐसे ही जवान हो गया? कितनों का कर्ज है आप पर, उस कर्ज को पहचानिए जो आप पे फर्ज है। आप जब पैदा हुए थे, जरा बराबर भी अगर आपकी तरफ से गफलत बरती गई होती तो आप हिंदुस्तान से कब्रिस्तान बहुत पहले चले गए होते। मां की ममता आपको देखती रही, बाप का प्यार आपको देखता रहा, बहन का दुलार आपकी परवरिश करता रहा, भाइयों की रिफाकत आपकी परवरिश करती रही। आप उदास हुए, मोहल्ले वालों ने चुपकार दिया तो आपके लबों पे तबस्सुम मचलने लगा। बड़े हुए तो आपके ऊपर बख्शिशों का फैजान होता रहा, आपकी परवरिश के लिए बख्शिश के बेशुमार सामान होते रहे। और उसके बाद आप जवान हुए और जवान होने के बाद अकड़ गए, मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं। एहसान तो आप पर इतना है, इतना है, इतना है जिसको क़यामत तक आप उतार नहीं सकते। माँ का एहसान, बाप का एहसान, भाई का एहसान, बहन का एहसान, पड़ोसी का एहसान, दोस्त का एहसान, हवा का एहसान, फजा का एहसान, बारिश का एहसान, गर्मी का एहसान, सर्दी का एहसान, स्कूल का एहसान, उस्ताद का एहसान, कॉलेज का एहसान, डिग्री का एहसान, कायनात आलम में कारोबार का एहसान। कौन सा ऐसा एहसान है जिससे आप मुक्त हैं? आपकी पूरी जिंदगी में सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप एहसानात की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। और जब एहसान की जंजीरों में इस तरह जकड़े हैं तो हुक्म होता है अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, एहसान करो दूसरों पर जैसा कि एहसान किया अल्लाह ने तुम पर। इतने कर्ज बिला उतारे हुए चले जाइएगा। और सबसे बड़ा कर्ज मां का कर्ज। इस कर्ज को उतारे बगैर अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके वालिदैन उससे नाराज हो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत अगर चाहता है तो माँ बाप को वो राजी कर ले। माँ बाप की रजा में जन्नत है। अल्लाह ने जन्नत या तो तलवार के नीचे जो गर्दन आती है उसके लिए रखी है, या जो गर्दन माँ के पैर के नीचे इताअत के लिए आती है उसके लिए रखी है। नारे तकबीर,
नारे रिसालत अज़मत वालिदैन जश्न सैयदाए कायनात हजरत अल्लामा अबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला। मोहब्बतें दो तरफा होती हैं। मेरे आका अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार इस तरह करते थे कि सैयदा से जब मुलाकात होती थी, सैयदा के घर हुजूर जाते थे तो सैयदा खड़ी होकर इस्तकबाल करती थी, अपने बाबा का हाथ चूमती थी, उनके बाबा उनकी पेशानी चूमते थे। और जब सरकार के घर में वो आती थी तो सरकार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल करते थे। और बेटी की मोहब्बत का ऐसा मामला होता था कि फरमाते थे, मेरी बेटी फातिमा तुझ पर मोहब्बत के माँ बाप कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। हुजूर जब मदीना छोड़ के जाते थे, मदीना शरीफ से जब जंगों में जाते थे तो पहले सैयदा के घर आते थे, अपनी बेटी का नूरानी चेहरा देखते थे, दुआओं की फूल माला बरसाते थे और उसके बाद सरकार सफर पे निकलते थे। सफर पे निकलने से पहले सैयदा के घर से निकलते थे सफर पे, और सफर से जब वापस आते थे तो सबसे पहले सैयदा के घर पे जाते थे। मालूम यह हुआ कि नबी का रास्ता वहीं से चल रहा है, शुरू सैयदा के घर से होता है और नबी का रास्ता खत्म भी सैयदा के घर पे होता है। सुभान अल्लाह। तो ये कुछ फजीलतें थी मेरे भाई, जिन्हें आपके सामने रखना जरूरी था, इसलिए कि इसाले सवाब की महफिल है ना। अब इस वक्त तो मुल्क में बेपनाह मसाइल हैं, वक्फ तरमीमी बिल है, मॉब लिंचिंग है, जुल्म और सितम है, बुलडोजर है, ये सारे सुलगते हुए मसाइल हैं। मगर ये महफिल इस बात की मुतहम्मिल नहीं थी कि मैं इन पर गुफ्तगू करूं। उन पर मेरे वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख लीजिएगा। सारे मसाइल पे मैंने तफसील से गुफ्तगू कर दी है। जहां जैसी जरूरत होती है गुफ्तगू वहां वैसी होनी चाहिए। तो आज जुग जुग जिए कारी शमीम, बड़ा काम कर गए, रास्ता दिखा गए आपके मधुबनी में। आप भी अपने वालिदैन के लिए अपनी इस्तिताअत के साथ काम किया। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, 4 आदमी लेके कुरान पढ़ लीजिए, 10 फकीरों को खाना खिला दीजिए, अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी हो सकता है अपने वालिदैन के लिए कर जाइए। ये वालिदैन है मेरे दोस्त, वालिदैन है, इनकी अपनी हैसियत है। ये खुश हो गए तो मुफ्त में जन्नत है, और अगर ये खुश नहीं हुए तो इबादत और रियाजत के बाद भी लहकते हुए शोले हैं, परचमे शोले सुर्ख आपके इंतजार में खड़ा है। अगर माँ बाप के साथ आपकी वफादारी नहीं है तो इनकी मोहब्बत का कोई जवाब है? एक बेटा ऐसा ही जिसने मां को बहुत सताया था, बहुत सताया। उसके इंतकाल का जब वक्त हुआ, और ये मेरे सरकार के जमाने की बात है, सहाबा ने जाके कहा कि हुजूर उसकी जान नहीं निकल रही है, बड़ी मुसीबत में है सरकार, जरा चले चले। हुजूर जब गए तो अब रसूलुल्लाह से बढ़कर कल्ब की कैफियत को जानने वाला कौन हो सकता है? उसके चेहरे के इस तरफ से हम उसकी कैफियत को महसूस कर रहे हैं, मगर अल्लाह का हबीब उसके दर्द और उसकी कुल्फत और उसके इस तरफ को तो इंटरनल महसूस कर रहा है। हुजूर ने फरमाया गजब है, ये तो बेपनाह मुसीबत में, जाकनी का वक्त है, जान नहीं निकल रही, न मरने में है न जीने में। तो मेरे सरकार ने फरमाया इसकी मां जिंदा है या नहीं? मां है इसकी? कहा या रसूलल्लाह इसकी मां है। कहा बुलाओ उसको। ये मां का नाफरमान बंदा है जिसकी वजह से इस अजाब में मुब्तला है। आप जरा सोचें, मां बुलाई गई, जब सुन लिया मां ने कि मेरा बेटा इतनी बड़ी मुसीबत में है जिस मुसीबत के बाद कोई मुसीबत नहीं हो सकती, तो मां मुस्कुराने लगी, खुश होके कहा लगाने लगी। सरकार ने फरमाया क्या कर रही हो? एक मां का तो ये तरीका नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, दुनिया कहती कि इसको तकलीफ है,
तो मैं सोचती कि उसका कहना तो मोहतमिल सिद्को किज़्ब है, मगर रिसालत मआब आप कह रहे हैं कि ये बहुत तकलीफ में है, इसलिए मुझे बेपनाह खुशी है। या रसूल अल्लाह, इतना सताया इसने मुझको, इतना सताया है, आज इसकी मुसीबत जब आपकी जुबान से मैंने सुन लिया है तो मुझे तो बेपनाह खुशी है कि आज जिंदगी भर का बदला इससे मैं ले रही हूं। कहा सुनो, माँ हो इसको माफ कर दो। कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा हक है, मैं माफ करूं ना करूं, हुजूर आपका हर हुक्म सर आंखों पे, मगर मेरे आका इसने इतना मुझे सताया है कि मेरा दिल कहीं से इसको माफ करने के लिए तैयार नहीं। हुजूर ये मेरा हक है। तो जानते हैं हुजूर ने क्या इलाज किया? सरकार ने साहबा से फरमाया, जब इतना बदबख्त है ये और मां की ममता भी इसकी मुसीबत में शरीक नहीं है, तो मेरे साहबा लकड़ियां चुन के लाओ, एक गड्ढा और खंदक खोदो और लकड़ियों को दहकाओ, इसका हाथ पैर बांध दो, ये इसी लायक है कि आग में इसको डाल दिया जाए। मां देखती रही, सब आग सुलगती रही, परचमे शोरे सुर्ख बुलंद होता रहा। अब खटिया से उठा के ले जाने की जब बात आई और ये देखा उसने कि मेरा बेटा अब जाग में जला दिया जाएगा, तो टूट पड़ी अपने बेटे पे। या रसूल अल्लाह मत कीजिए ऐसा, मेरे आका मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को इस आग में मत जलाइए। हुजूर मुस्कुरा पड़े, उसकी जान निकल गई। तो सामने वाली आग देखा माने तो ऐसे नाहंजार और गद्दार बेटे को भी माफ कर दिया जिसकी माफी के लिए वो तैयार नहीं थी। ये है मां। कैसी भी हो उसकी खिदमत जिंदगी भर करना। जन्नत चाहते हो तो मां की खिदमत कर लो, अपने गुनाहों की माफी चाहते हो तो मां की खिदमत कर लो, और अगर खिदमत से रह गए हो तो जब तक जिंदा हो उसके सवाब के लिए, इसाल के लिए अजर और सवाब के रास्ते तैयार करो। आज ये जिक्र सालिहीन हो रहा है, आज ये जिक्र रहमतुल लिल आलमीन हो रहा है, आज ये अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप आए बैठे और चले गए? नहीं, आप जब आंसू बहाते हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम दुनिया का चक्कर करके आए, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया? तो फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, मैंने तो तेरे बंदों को तेरा जिक्र करते हुए पाया। कुछ ऐसे बंदे थे जो तेरा जिक्र सुना रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र सुना रहे थे, तिलावत कुरान कर रहे थे, और कुछ ऐसे बंदे थे जो तेरा जिक्र सुन रहे थे। रब्बुल आलमीन फरमाता है उन्हें भी बख्शा गया जो सुना रहे थे, और उन्हें भी बख्शा गया जो सुन रहे थे। ये तो रहमत हक है मेरे भाई। तो इतना जबरदस्त ये काम हुआ है और मैं बेपनाह खुश हूं इससे, और आप तमामी लोगों से इस्तिदुआ करता हूं, पुरजोर अपील करता हूं सबके माँ बाप उनकी बरसी के मौके पे इतना काम आप जरूर कर लिया करें। अल्लाह तौफीक दे, रोजाना तिलावत कुरान कीजिए, रोजाना उनको इसाले सवाब कीजिए। एक भूखे को 2 रोटी अगर आपने खिला दिया इस नियत से कि इसका सवाब मेरी मां को मिले, उसके खजाने में कोई कमी है? अरे वो तो बहाने बहाने बख्शता है आदमी को, और ये आदमी इतना चालू है, इतना तेज है कि ये मैदान महशर में भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आएगा। ऐसा मगर वाह मेरे रब, तू भी कैसा है? इस चालबाज को जानता है तू, मगर जो बहाना करके तेरे सामने आता है तो उसको बख्शता कैसे है तू? एक हदीस सुनिए और बात खत्म। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा एक उम्मती होगा, उसका फैसला जब मैदान महशर में अल्लाह कर देगा,
और हुक्म होगा फरिश्तों को कि इसको जहन्नम में फेंक दो। तो वो फरिश्ते उसे जकड़ के ले जा रहे हो। जब वो जाएगा तो बार बार अल्लाह ताला की तरफ देखेगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा उसको लेके आया। कहा तू क्यों जा रहा है? कह रहे मेरे फैसले पे राजी नहीं। कहा मालिक मेरा गुनाह और तेरा फैसला, तूने इंसाफ किया है मौला, मैं तेरे फैसले पे राजी हूं मालिक। कहा फिर पलट पलट के तू क्यों देख रहा? कुछ कहना चाहता है? कहा अल्लाह पाक कुछ कहना चाहता है। कहा क्या कहना चाहता है? कहा परवरदिगार अब तो मैं जहन्नम जा रहा हूं, सड़ूंगा, मरूंगा, गलूंगा, जलूंगा। मैंने दुनिया में तेरी जन्नत के बारे में भी पढ़ा है कुरान पाक में। अल्लाह के हबीब का फरमान की जन्नत ऐसी है, जन्नत ऐसी है। जहन्नम में तो जाकर के सारे अजाब देख ही लूंगा, मगर सुना है जन्नत में फल हैं, जन्नत में फ्रूट है, जन्नत में हूरें हैं, जन्नत में आराम है, जन्नत में एयर कंडीशन है, जन्नत में बागात है, जन्नत में दरिया है, जन्नत में कौसर है, जन्नत में सलसबील है, जन्नत में नहर रहमत है। कहाँ है? तो कहाँ पढ़ा है मालिक? तो कहता कहा जहन्नम जाने से पहले अगर तेरा हुक्म हो जाए तो जरा मैं तेरी जन्नत को भी देख लूं कि काश मैंने अच्छे अमल किए होते। क्या बात। हुक्म होगा ले जाओ फरिश्तों, दिखा दो मेरी जन्नत। आया जन्नत। अब बाहर से जो जन्नत, कायनात आलम की हर नेमत एक जगह कर लो तो जन्नत के एक जर्रे का मुकाबला नहीं कर सकते। कायनात आलम की सारी सन्नयत एक जगह कर लो, ये तुम्हारा ताजमहल जन्नत के पैरों की धूल भी नहीं है। जन्नत उस पुरफजा और पुरसुकून जगह का नाम है। जन्नत के माना है बाग, इज्जत का बाग, रहमत का बाग, मोहब्बत का बाग, शफकत का बाग, मर्तबे का बाग, एजाज का बाग, इकराम का बाग। यह है जन्नत। जाएगा बाहर से जब देखेगा तो फरिश्तों से कहेगा, देखो कितना चालू है ये, फरिश्तों से कहेगा यार फरिश्तों जब ये बाहर से इतनी खूबसूरत है तो अंदर से कितनी बढ़िया हो, जरा देख लूं अंदर से। चला गया अंदर, जाके देखने लगा, फरिश्ते बाहर खड़े इंतजार में हैं कि अब निकला तब निकला, इसको जहन्नम जाना है ना। जाके गद्दा उद्दा उठा के अपना सोया आराम से। अब इधर से फरिश्ते चीख रहे हैं, अरे निकल जहन्नमी, तेरा फैसला जहन्नम के लिए हुआ है, जाके वहां आराम करना। वहां से मुस्कुराएगा और कहेगा फरिश्तों जाओ, ये चालाक इंसान है। फरिश्तों जाओ तुम अपने परवरदिगार के पास, मेरे मालिक के पास, और जाके कहो कि तेरा बंदा जो जहन्नमी है, तेरा फैसला था कि इसे जहन्नम में डाला जाए। उसने बहाने से तुझसे कहा, क्या अल्लाह जानता नहीं था कि जरा जन्नत देख लूं? तो जाके अल्लाह से कहो कि कहता मैं नहीं निकलूंगा जन्नत से, इसलिए कि तेरा फैसला यह है कि इसको जहन्नम में डाला जाए, और मैंने दुनिया में तेरे महबूब का फैसला सुना था कि मेरा उम्मती एक मर्तबा जन्नत में दाखिल हो जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा। या अल्लाह ये अपना फैसला रखिए, अपने महबूब का फैसला। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमते हक बहाना में जो है। तो मेरे दोस्तों हम लोग दीन से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। हमें दीन पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मगर अब करोगे क्या? हमारे स्टेजों पे भी तो इब्लीस के एजेंट आ गए, उसका क्या करोगे? ये बातें सुनाने के बजाय कुछ और सुनाते हैं। जो मौलवी फितरा फसाद की बात करे स्टेज से, समझ जाना कि ये सब कुछ है इस्लाम में, इसलिए कि इस्लाम फितरा और फसाद को मिटाने आया है, फितरा और फसाद आवाम में बांटने नहीं आया है। मैं नहीं बोलना चाहता उन मसाइल पर, अपना वक्त नहीं जाया करना चाहता। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। रह गई बात इंसान की गलती की, इंसान की गलती की, तो गलती ना हो तो फरिश्ता ना हो जाए। गलती तो बाबा से हुई थी, बेटे से कैसे नहीं होगी? गलती ना हो तो ताज्जुब है, गलती हो तो ताज्जुब नहीं है।
मगर मरहला यहां दूसरा है। जन्नत में दोनों से गलती हुई थी, इब्लीस से भी और आदम से भी। इब्लीस अपनी गलती पे अकड़ गया, उखड़ गया। आदम ने तौबा किया, संवर गए। हम उसी आदम की औलाद हैं और तौबा हमारी ढाल है। 1000 मर्तबा गलती होगी, 1 करोड़ बार तौबा करेंगे, मगर अपने गुनाहगार बंदों की तौबा अल्लाह तो कबूल कर लेता है, फसादी मुल्ला कबूल नहीं करता। क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वो तो जिंदाबाद। वो तो जन्नत की मालिक थी जी, मगर रात भर तौबा करती थी, रात भर अपने रब के सामने रोती थी, दिन में चक्की पीसती थी, हसनैन के लिए रोटी बनाती थी, मौलाए कायनात की खिदमत करती थी, बाबा की सुन्नत पे अमल होता था, रात में तहज्जुद के लिए खड़ी होती थी, नवाफिल में अपने बाप की सुन्नत अदा करती थी और रो रो के कहती थी जब फजर की अजान होती थी और मुअज्जिन अजान देता था तो सैयदे कायनात अब फर्ज और सुन्नत के लिए नफिल से सर उठाती थी और अपना आंचल पैदा के कहती थी, हे मेरे माबूद, ये रात इतनी छोटी क्यों थी? ये मेरे अल्लाह, एक रात ऐसी तो दे दे कि तेरी फातिमा की जबीने इस्तिकामत के तड़पते हुए सजदे हक के बंदगी अदा करने के लिए सर पट दौड़ सके। तो दोस्तों, हर कदम पे तो अल्लाह को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह कहता है जब मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा के लिए अपने को पेश कर देता है तो मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे गिरे मेरे जो अरक़े इन्फ़ियाल के। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आदम अलैहिस्सलाम से जब लग़ज़िश हो गई, ज़ल्लत हुई थी, ज़ल्लत को क्या कहते हैं? फ़अज़ल्लहुम शैतान। ये गुनाह नहीं किया था आदम अलैहिस्सलाम ने, हुक्म ज़हन से निकल गया था, शैतान ने ज़ल्लत दी, धोखा दिया और जूं ही उस दरख्त के करीब गए तो नतीजा क्या हुआ? बदत लहुमा सौआतहुमा वतफ़क़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। बदन पे आदम और हव्वा के जो कपड़ा था वो जमीन पे गिर गया, मादरजात बरहना हो गया। जब इन्हें अपने बरहना होने का एहसास हुआ तो मारे शर्मिंदगी के सतरे औरत छुपाने के लिए इन्होंने जन्नत के दरख्तों को देखा। मोटे मोटे दरख्त थे, बड़े बड़े पत्ते थे, जल्दी जल्दी पत्ते तोड़े आदम ने भी, हव्वा ने अलैहिस्सलाम, और अपने सतरे औरत को छुपाया। यहां से एक सबक मिलता है। अब देखिए, ये तो इताब इलाही था, अल्लाह की नाराजगी थी ना, मगर फौरन तौबा किया ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा करने वाला शख्स ऐसा ही है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। इस हदीस को भी ये मुल्ला नहीं मानता, इस पे भी कहता है कि साहब नहीं नहीं, तौबा तो हम नहीं। तो अबे तू होता कौन है तौबा कबूल करने वाला? खुदा बन गया तू। क्या बात है, क्या बात है। तौबा का मामला बंदे का खुदा से है कि तुझसे? वाह 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 वाह। तो इस तरह के फितने, इस तरह की फितना अंगेजी, हर जगह झगड़ा, हर जगह लड़ाई, हर मस्जिद में फितना, हर मदरसे में फितना, हर जगह फितना। जहन में रखो, कोई मौलवी इस तरह की बात करे, कहा साहब आप वापस तशरीफ ले जाइए, हमें दीन सिखाना है तो सिखाइए, हमें अल्लाह रसूल की सच्ची बात सुनाना है तो सुनाइए, हमें उलझाइए मत। अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि ख्वाजा साहब के यहाँ कितनी बार गए थे, अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि कितनी चादर चढ़ाई थी तुमने,
अल्लाह के यहाँ नहीं पूछा जाएगा कि कितना न्याज फातिहा किया था तुमने, अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा नमाजें अदा की थी या नमाजें कजा की थी तुमने। रोजे महशर की जहां गुदास बुअत अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। महशर का दिन होगा, जाने पिघलती होंगी, पहली पूछ नमाज की होगी। ख्वाजा साहब के यहाँ जाना बुरा नहीं है, मगर फर्ज भी नहीं है। मुस्तहब्बात को फर्ज बना लिया गया और फर्ज को मुस्तहब्बात से भी गिरा दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जो फर्ज नमाजों का तारीख है अल्लाह उसकी कोई नेकी कबूल नहीं करता। आप चढ़ाते रहिए चादर, करते रहिए उर्स। अगर नमाजें आप पे तर्क की हैं, फर्ज नमाजों के अगर आप तारीख हैं, अल्लाह की बारगाह से आपको कोई अजर व सवाब पे नहीं मिलने वाला है। ये बातें होनी चाहिए जलसों में। रह गई बात बुजुर्गान दीन की अकीदत की, मोहब्बत की, 11वीं की, 12वीं की, नजर की, न्याज की, कौन सी बुरी बात है? बिल्कुल कीजिए। उनके नाम पे इसाले सवाब कीजिए। जिस तरह कारी साहब आज माँ के नाम पे इसाले सवाब की मजलिस रखे हुए हैं, आप भी गौसे पाक की मजलिस रखिए। आप भी इमाम हुसैन अलैहि वाले सलाम की मजलिस रखिए और इन बुजुर्गों का तस्करा कीजिए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक निस्बत हासिल है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है, मगर सैयदा फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को 3 निस्बतें हासिल हैं। वो रसूल कौनैन शहंशाह दो आलम की बेटी भी हैं, वो मौला अली असदुल्लाह गालिब की बीवी भी हैं और वो हसनैन की मुकद्दस माँ भी हैं। वो उसकी बेटी हैं जिसके लिए कायनात बनी है, वो उसकी बीवी हैं जिससे अल्लाह राजी है, वो उन बच्चों की माँ हैं जो बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार हैं और वो खुद जन्नत की औरतों की सरदार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो बहुत सारी बातें कर दी गई हैं, जहन में रख लीजिएगा और दिलों को मुर्दा मत होने दीजिए। आखिरी बात, आदमी चलता फिरता मुर्दा होता है। जिसको मरना होता है यही मर जाता है, कब्र में जाने में देर होती है, मर जाता है यही। दिल मुर्दा हो, मर गए। आंखों की हया मुर्दा है, मर गए। जुबान पे झूठ है, सच रुखसत हुआ, मर गया। हाथ जुल्म के लिए उठा, मर गया। पैर गलत राह पे चला, मर गया। नमाजें छोड़ दी, मर गया। फराइज तर्क किया उसने, मर गया। मुर्दा है वो। अल्लाह ने आंख वालों को मुर्दा कहा कि नहीं, अंधा कहा कि नहीं? अल्लाह ने कान वालों को बहरा कहा कि नहीं? अल्लाह ने जुबान वालों को गूंगा कहा कि नहीं? सुम्मुम बुकुमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। रोज आप पढ़ते हो, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, तो क्या अबू जहल सुन नहीं रहा था, देख नहीं रहा था? देखने वाले को कुरान ने कहा अंधा है, सुनने वाले को कहा बहरा है, बोलने वाले को कहा गूंगा है। जानते हैं इसका मतलब क्या? जो आंखें रख के हक न देखे वो अंधा है, जो जुबान रख के सच न बोले गूंगा, जो कान रख करके हक न सुनाए बहरा, जो हाथ रख के मजलूम की हिमायत के न उठे लूला, जो पैर रख करके गलत रास्ते पे चले लंगड़ा। एक अमीर कबीर का जनाजा उठा, आखिरी बात कह रहा हूं और इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। जनाजा उठा, चिलचिलाती हुई धूप, मौलाना अरबपति आदमी का जनाजा। तो अब ऐसे आदमी के जनाजे में जाएगा कौन? आम आदमी तो जाने से रहा, इसलिए कि आम आदमी का गुजर नहीं हुआ। शाही कब्रिस्तान, शाही मुर्दा, शाही जनाजा। अब करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां लिए हुए कम से कम 300 अरबपति पहुंच गए जनाजे में शिरकत के लिए। गर्मी बेपनाह थी, खड़े हुए जनाजे में पसीने में शराबोर हो रहे हैं। अब गाड़ी में तो बैठ के जनाजा पढ़ेंगे नहीं, एयर कंडीशन। खड़े मैयत सामने, इमाम साहब का इंतजार।
कोई वजह हो गई, अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, आधा घंटा हो गया, इमाम साहब आए ही नहीं। ये लोग पूरे पसीने में शराबोर। तो एक आदमी ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां एक मजलूम नजर आया। कहने लगे अरे यार चलो उससे कहते हैं। गए भाई साहब एक मैयत रखी हुई, जनाजा पढ़ा दीजिएगा। अब जरा इन मुसलमानों को देखिए, 300 मुसलमानों में कोई इस लायक नहीं था कि नमाज जनाजा पढ़ा दे। इस्लाम को ब्राह्मणों का दीन बना दिया। पंडित जी आएंगे तब पूजा होगी, वरना नहीं होगी। 300 मुसलमान और एक इस सलाहियत का नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ा दे। वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था एक दीवाना, उसको पकड़ के ले आए। कहा दीवाने पढ़ाएगा नमाज? कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा। इमाम साहब तो आए नहीं, आधे घंटे में तो ये लोग पसीने में शराब हो। उसके बाद वो खड़ा हुआ। तो नमाज जनाजा में कितना टाइम लगता है भाई साहब? 5 मिनट। एक तकबीर सना सुभानकल्लाहुम्मा, दूसरी तकबीर सूरह फातिहा, तीसरी तकबीर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना इला आखिरी, चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। तो है कै मिनट लगा? 5 मिनट। ये जो भाई साहब खड़े हुए नमाज जनाजा पढ़ाने, पहली तकबीर कही अल्लाहु अकबर, घंटा भर इसने दूसरी तकबीर कही नहीं। अब हालत क्या रही जरा आप सोचो। अब ये लोग नमाज जनाजा क्या पढ़ते, मन मन में गाली दे रहे थे उसको, ये ससुरा कौन आ गया। ये 1 घंटे तक एक तकबीर कह के पढ़ा हुआ है। 1 घंटे के बाद फिर दूसरी तकबीर कहा अल्लाहु अकबर। जान में जान भाई साहब काहे को माने, घंटा भर तीसरी तकबीर नहीं कही। 2 घंटे के बाद तीसरी तकबीर, और फिर 1 घंटा इन लोगों को टहलाया उसने अच्छी तरह से पसीने में कि बेटा लोगों अब भी सुधर जाओ, मैदान महशर का पसीना तो अभी बाकी है। 3 घंटे के बाद जिसने सलाम फेरा है तो उस दीवाने का कारण लोग नोचने लगे, मर्दूद खबीस फलाना ठिकाना, उल्टा सीधा मार डाला, गर्मी में जला डाला, ये किया। अरे कहा क्यों भाई, क्या छोड़ो मुझे, फाड़ डालेंगे, मार डालेंगे, क्यों तूने ऐसा किया? तो उसने कहा भाई साहब थोड़ा धीरज रखें, आप लोग मुझे छोड़िए तो बताऊं। छोड़ दिया। क्या बताओ? कहा भाई साहब आप लोग मुझसे वादा करके आए थे कि एक जनाजा आया हुआ है, चल के पढ़ा दो। आया मैं, अब मैंने यहाँ देखा कि 300 जनाजे हैं यहाँ। तो 300 जनाजा पढ़ाने में कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अबे तुम सब मुर्दा हो, तुमको जिंदा किसने कहा है? इसलिए मेरे भाई आज ले उनकी मदद, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या बात आला हज़रत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। हम सबको जाना है ना। और ले लूं 5 मिनट? सुनो और सुन लो, 5 मिनट और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात क्या रहा है, मैंने कहा ना कि आज हम आपसे बात करेंगे, तकरीर तकरार होगी फिर कभी। आलम यह है कि हम लोग अपनी आकबत से बेपरवाह हो चुके हैं। ध्यान रखिए, कुछ नहीं जाने वाला। कुछ है आपके पास? हुजूर ने फरमाया इब्ने आदम मेरा तेरा, मेरा तेरा क्या करता है? 3 चीज के अलावा कोई चौथी चीज तेरी नहीं है। जो तूने खा लिया वो तेरा है, जो तूने पहन लिया वो तेरा है, और जो तूने अल्लाह की राह में अपने हाथ से खर्च कर दिया वो तेरा है। बाकी कुछ भी तेरा नहीं है। कोई माई का लाल जो साबित कर दे चौथी चीज उसकी है? सब छोड़ के जा रहा है। इसलिए अल्लाह से आज ही पनाह मांग लेनी चाहिए, आज ही तौबा कर लेनी चाहिए, आज ही अपने को सुधार लेना चाहिए। जो असल चीज है ये, और तकरीर इस तरह होनी चाहिए। मौलाना शमी मुनम्मी साहब अल्लाह अच्छा रखे उन्हें, हमारे मौलाना आरिफ को परवरदिगार आरिफ कामिल बनाए। ये लोग चरागे राह हैं।
अच्छी बातें समझाते हैं, अच्छा रास्ता देते हैं, अच्छा पैगाम देते हैं। आज का ये जलसा, मैं लाखों के बीच में बोलने वाला आदमी हूं, मगर उन लाखों से ज्यादा बेहतर इन सैकड़ों को समझता हूं जिन्होंने इतनी रगबत के साथ इन बातों को सुना है। एक आदमी भी अगर सुधर गया, उसकी भी किस्मत बदलेगी, मेरी भी निजात का जरिया होगा। वली अल्लाह कहलाते हैं लोग ना, अल्लाह से दोस्ती करके तब ना। अहले बैते अतहार की बात आई थी मौलाना, एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किसको पकड़ूं किसको छोड़ूं। दो तरह के लोग आजकल बहुत गुमराही फैला रहे हैं, और ये दोनों मौलवी हैं। ये मौलवियों का तबका है, एक नासिबियत फैला रहा है, एक राफिजियत फैला रहा है। हजरत अली से मालूम नहीं क्या चिढ़ हो गई इन सबों को, और दूसरों को सहाबा किराम से क्या चिढ़ हो गई। सहाबा की मोहब्बत भी ऐन ईमान है, अहले बैत की मोहब्बत भी ऐन ईमान है, इसलिए कि वो दोनों को सनद परवरदिगार ने अता फरमाई है। हमसे अगर किसी तरह की गलती हो, चाहे वो सहाबा की शान हो, चाहे वो अहले बैत की शान हो, एक मर्तबा नहीं 1 करोड़ बार उनकी बारगाह में भी माफी मांगते हुए अल्लाह से तौबा करते हैं। इसलिए दोस्तों, अहले बैत से यजीद से लेकर आज तक दुश्मनी का सिलसिला जारी है। खुलफाए बनु अब्बास में एक बादशाह था, हारून रशीद, नाम सुना है ना? और उसके एक रिश्तेदार थे रॉयल फैमिली के शहजादे, वो थे बड़े अक्लमंद। बादशाह को कदम कदम पे बीरबल की तरह मशवरा देते थे। बीरबल के यहाँ अकबर था ना, बादशाह को उनका मशवरा भी चाहिए था, और जलन भी पैदा होती थी। इसलिए कि हम जब एमपी हो गए तो अब हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं, हमसे बड़ा आलिम कोई नहीं, यही तो बेवकूफी है। बादशाहों के दिमाग में भी ये खन्ना सवार हो जाता है, हमसे बड़ा कोई नहीं। तो शहजादी की इज्जत भी करता था, उससे मशवरे भी लेता था, शहजादा मशवरा भी देता था। मगर उसको चिढ़ शहजादे से इसलिए हो गई कि वो शहजादा मुरीद था 7वें इमाम सैयद काज़मैन शरीफ, देखा है आपने बगदाद में? इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं हजरत काज़िम, सैयद काज़िम, उन्हीं का दौर था। ये शहजादा उनका मुरीद, दरबार के बेशतर वज़रा उनके मुरीद, पूरा बगदाद उनका मुरीद। ये बादशाह डरा रहता था, और सादात से हमेशा ये लोग डरे, इसलिए कि ये दल वाले लोग हैं, सादात दिल वाले लोग। इनको डर है हमारा दल न टूट जाए, इनके दिल के साथ लोग खड़े हो जाए। ये दलों पे हुकूमत करते हैं, सादात दिलों पे हुकूमत करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अहले बैत से हमेशा चिढ़ रही, हमेशा चिढ़ रही। पता चल गया कि बादशाह सैयद मूसा काजिम को जेल में रखकर मार डालना चाहता, रखा भी, और उनके जितने हवारीन हैं इनको भी जहर देकर मौत की नींद सुला देना चाहता। शहजादे को मालूम हो गया, दरबारियों ने बता दिया कि होशियार रहो, और हजरत को भी बता दो। हजरत के दरबार हिदायत में जब लोग इकट्ठा हुए तो इस शहजादे ने कहा कि हुजूर, यह है मुस्तनद खबर, अहले बैत का दुश्मन आपको भी मरवा देना चाहता है और आपके मुतवस्सिलीन को। हुजूर क्या किया जाए? आज भी माहौल पैदा हो गया ना ऐसा, तो पूछते ना साहब इस माहौल में क्या किया जाए?
तो कल जब वो माहौल पैदा हुआ तो लोगों ने हजरत सैयदना मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से कहा हुजूर करें क्या? तो ये जैसे ये बोर्ड लगाया ना, इसी तरह सामने थी दीवार। हजरत ने कलम उठाया मोटा और उठा के दीवार पे एक बड़ा हर्फ लिखा जीम। सवाल का ये जवाब था जीम, अलिफ बे ते से जीम। तो कुछ साथियों ने यह समझा कि जीम से जबल, पहाड़। हजरत फरमा रहे हैं कि पहाड़ों में जाके पनाह ले लो जैसे असहाबे कहफ ने लिया। तो पहाड़ों की तरफ चले गए जान बचाने। जबल के माना है पहाड़। कुछ साथियों ने जीम का मतलब समझा जंगल, वो जंगलों में भागे। इस शहजादे ने जीम का मतलब समझा जुनून, पागलपन। हजरत फरमा रहे हैं शहजादे अब तू अपनी अकल की वजह से मारा जा रहा है, इसलिए अपनी अक्ल पे पागल पर का पहरा बिठा, जुनून की चादर ओढ़ ले। वो साहब पागलपन की चादर ओढ़ करके घूमने लगे। नाजो नेम के बिस्तर पे सोने वाला शहजादा घास फूस खाने लगा। शोर हो गया पागल 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 पागल। अब शहर की तरफ कभी आते थे तो लड़के पीछे पड़ जाते थे, पगलवा आ गया पगलवा आ गया पगलवा आ गया, मजा लेते थे। बादशाह ने सोचा चलो अब इसको जहर भी देने से क्या फायदा, तो पगलवा से कभी कभी वो भी मजाक कर लेता। तो एक दिन वो जंगल से निकल के आए और आकर बीच रोड पे बैठ गए बगदाद में। बादशाह की सवारी आ रही थी, देखा मजमा है, क्या बात है। अरे कब पगलवा जंगल से आ गया है और रोड पे बैठा हुआ। बादशाह करीब गया तो देखा कि वो हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा लिए हुए जमीन पे खींचातानी मचाए हुए थे, इधर उधर उधर इधर खींचतान मचाए। अब नाम ओपन कर दो। बादशाह ने कहा ए बहलोल ये क्या कर रहे हो? ये थे बहलोल दाना। अकेला आदमी आरिफ साहब है पूरी दुनिया में जो बहलोल भी है और दाना भी है। बहलोल पागलपन की चादर ओढ़ने वाला, दाना दुनिया से ज्यादा अकलमंद। बहलोल दाना। पूछा बहलोल क्या कर रहे हो, ये क्या खींचतान मचा रखी है तुमने? तो हारून रशीद से आपने फरमाया हारून बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। दीवाने तो ऐसी बातें करते हैं ना, बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, बड़ी मेहनत कर रहा हूं। अरे पूछा दीवाने कैसी मेहनत, कितना बड़ा काम, क्या काम? क्या बताऊं? कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। ये जो खींचतान मचाया ना, तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। बादशाह भी हंसा, पब्लिक भी हंसी, जैसे आप हंसे। तो पूछा बहलोल हो गई सुलह? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा जब दोनों राजी हो तब ना सुलह होती है। वो तो राजी है सुलह करने के लिए, तुम लोग कहां राजी हो? वो तो कहता है नमाजें मत छोड़ो सुलह कर लूंगा, झूठ मत बोलो सुलह कर लूंगा, जुल्म मत करो सुलह कर लूंगा, सूद मत खाओ सुलह कर लूंगा, लोगों का हक मत मारो सुलह कर लूंगा, सच बोलो सुलह कर लूंगा, मेरे हबीब के पक्के शहदाई रहो सुलह कर लूंगा। तो वो तो तैयार है सुलह करने के लिए, तुम लोग कहां तैयार हो? आई गई बात खत्म। एक हफ्ते के बाद शाही कब्रिस्तान से बादशाह सलामत गुजर रहे थे। देखा बहलोल वहां बैठे हैं एक टूटी हुई कब्र के पास, तो वही खींचम तानम मचाए हुए हैं। बादशाह रुका, उसने कहा बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो? कहा बादशाह जगह बदली है, ड्यूटी नहीं बदली है। जो शहर में कर रहा था वो यहाँ कर रहा, यहाँ इन लोगों से अल्लाह ताला की सुलह करवा रहा हूं।
पूछा हो गई? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा वहां तुम लोगों से करवा रहा था, वो तैयार था, तुम तैयार नहीं थे। अब यहाँ ये गिड़गिड़ा रहे हैं तैयार है, अब वो तैयार है। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा सबक है। इसलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग से वाह, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार जो कुछ भी मैंने तेरे बंदों से कहा है, जो मेरी जुबान से हक निकला है, वो तेरी तरफ से है। तो अगर गलतियां मुझसे हुई हैं तो वो मेरी कमीलमी का नतीजा है। या अल्लाह तेरे बंदों को गवाह बनाकर हर जलसे की तरह आज भी तेरी बारगाह में अपनी सारी गलतियों से, कुफ्र से, शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा से खुली हुई तौबा करता हूँ। मेरे मालिक तू मेरी तौबा को कबूल फरमा। या अल्लाह हम लोगों को सबको खिदमत वालिदैन की तौफीक अता फरमा। आमीन। या अल्लाह इस जलसे को कामयाबी और मुराद से नवाज दे और हाफिज साहब की मादरे मोहतरम की कब्र को जन्नत में तब्दील फरमा दे। तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न मायूस हो तुझसे उम्मीदवार। वसल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैकुम। हजरात, सलाम पढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए ये कारी शमीम साहब फूल लाए थे हजरत लोग की गुलपोशी के लिए, तो वो काम रह गया है, आप सबकी मौजूदगी में हो जाए, फिर इंशाअल्लाह सलाम पढ़ेंगे हम सब। दुआ पे महफिल पाक का इख्तिताम किया जाएगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा आरिफ इकबाल मिसबाही साहब क़िबला। सब लोग खड़े हो जाए, सलाम पढ़ लिया जाए। कारी शकील साहब कहाँ हैं? तशरीफ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सरवरा शाह दस्तगीरा दिल नवाज़ा, हमको भी मिल जाए सदका, रब्बी हबली उम्मती का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सलातु वस्सलाम अलैका सय्यिदी रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका सय्यिदी नबीयुल्लाह व अला आलिहि। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।